खुलकर ज़हरा की सपोर्ट करने के लिए आ जाती है और सारे के सारे राज इसे बताने की कोशिश करती है और ये जाती है और जाकर ज़हर साहब को धमकी देती कि भाई अगर आपने मेरी प्रमोशन ना की, मेरे कैरियर के बारे में ना सोचा तो मैं आपके सारे राज खोल दूंगी। क्योंकि ज़हर साहब ने नवीन को यूज़ किया था कि आप किसी तरीके से उमैर और ज़हरा के बीच में नफरत डालने की कोशिश करें, और उसने ऐसे ही किया और उमैर के दिल में शक पैदा हो चुका है कि भाई ज़हरा मेरे साथ झूठ बोलती है और इसका आज भी साथ के साथ ताल्लुक था। इसी वजह से नवीन धमकी देती है, आकर ज़हर साहब को कहती है, लेकिन ज़हर साहब इतना शरीफ बच्चा नहीं है और वो कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठेगा और उसने नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसे इस बात का पता है कि भाई अगर उमैर के सामने सारी की सारी असलियत आ गई तो मेरा इकलौता बच्चा और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा सकता है, मेरी बर्बादी की जो दिन होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, नवीन का एक्सीडेंट होता है, क्या नवीन की डेथ हो जाएगी, ऐसे उमैर के सामने अपने वालिद के राज आएंगे अगर नवीन की डेथ होती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। नवीन ने ये चाल चली है तो उसके बाद उमैर जो है वो ज़हरा से बदसन होना शुरू हो चुका है और वो कभी भी सही तरीके से ज़हरा को टाइम नहीं देता। ज़हरा तो बार बार जो है वो उमैर के पास आती है और बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाती है, लेकिन उमैर को चाहिए था कि से 100% यकीन करता अपनी बेगम के ऊपर और कभी किसी की कोई भी बात ना सुनता। देखें कि मोहब्बत होती भी ऐसी है, अगर आप मोहब्बत से शादी कर रहे हैं और दोनों के बीच में किसी किस्म की कोई इख्तलाफात नहीं है और बीच में कोई इख्तलाफात डालने की कोशिश कर रहा है तो आपको चाहिए कि पहले आप क्लियर करें बात और उसके बाद फिर जाकर जो वो आगे की बात चलेगी, तब जाकर होती है ये मोहब्बत। अब ये तो नहीं है कि कोई आकर आपको इसे बता दे कि भाई आपकी लड़की जो है फ़लाँ लड़के के साथ चक्कर चला रही है, फ़लाँ के साथ बैठती है, तो आप जो है वो इसकी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दें और अपनी बेगम के ऊपर शक करें। ऐसी कभी भी मोहब्बत नहीं होती। उमैर ने जिस हिसाब से स्टार्ट में कुर्बानियाँ दी थी अपनी बेगम के लिए, तो अब उसी हिसाब से पसंद होता चाह रहा है और वो ये ज़हरा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो इसके इंतज़ार में बैठी है, लेकिन ये गुल किसी और के साथ खिलाता है। ये जाता है ऑफिस से डायरेक्ट जो वो जोया के घर में ज़ोया के साथ वक्त गुजारता है। अब जो उमैर का मोबाइल होता है ये चार्जिंग पे लगा हुआ होता है, या किसी टेबल पे पड़ा हुआ हो सकता है। फ़ौरन से वो ज़हरा की कॉलें आती है तो आगे से ज़ोया कॉलें उठाती है। ज़ोया जिस वक्त कॉल उठाती है ना तो ये जानबूझकर नाटक करना शुरू कर देती है और बार बार कॉल ऑन करके कहती है कि उमैर आगे से ज़हरा की कॉल आई हुई है, बोलना शुरू कर देती। हालांकि उमैर को भी बात नहीं करता। ज़ोया जानबूझकर कहती क्या कह रहे हैं आप, ऐसा बोलें, सुन लेगी बेचारी और आपसे बेजार हो जाएगी, तंग होना शुरू हो जाएगी और इसी तरीके से फिर ये कॉल काट देती है। अब ज़हरा सारी की सारी ये जो बातें होती हैं ये सारी समझना शुरू कर देती है कि वाकई उमैर इस की बातें कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत बड़ी गलती है उमैर की, कभी भी वो इस की हरकत ना करता। आपकी बेगम है, आपको अगर कोई मसला है तो आप अपनी बेगम के पास जाएं और जाकर जब वो इस मसले का हल निकालें, दोनों एक साइड पे बैठकर वजह मालूम करें कि भाई हम दोनों के बीच में जो वो इख्तलाफात किस वजह से हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता और दिन ब दिन इख्तलाफात जो वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और इसके दिमाग के अंदर वालिद ने ये बात डाल भी दी है कि आप ज़ोया के साथ शादी कर सकते हैं, आपके पास दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। नवीन आती है और नवीन आकर जो वो ज़हर साहब को धमकी देती है क्योंकि ज़हर साहब ने इसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। स्टार्ट में इसके पास पैसा नहीं था, नवीन के पास, गरीब थी और इसने जब पैसों की लालच सुनी तो ये लालच में आ जाती है। जिस हिसाब से ज़हर साहब इसे यूज़ करता गया तो ये यूज़ होती गई और इसने उमैर और ज़हरा के बीच में इख्तलाफात जो है वो मज़ीद बढ़ा दी और ये साथ के साथ भी नफ़रत करना शुरू कर चुकी थी। साथ को सही तरीके से टाइम नहीं देती थी, साथ आकर समझाने की कोशिश भी करता था लेकिन ये बात नहीं सुनती थी। और जब इसे पता चला कि भाई ज़हर साहब ने मुझे यूज़ कर लिया है तो अब मेरे कैरियर के बारे में नहीं सोच रहा, तो इसे आती है इसके ऑफिस में और आकर इसे धमकी देती है और कहती है कि भाई आपने जो मेरे साथ वादे किए थे कि मैं आपका कैरियर बना दूंगा, आपकी प्रमोशन करवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपकी वजह से झूठ बोल सकती हूँ तो मैं आसानी के साथ सच भी सबको बता सकती हूँ। इसे ब्लैकमेल करती है, इससे कहती है कि अगर आपने मेरी तरक्की ना की ना तो मैं सारी की सारी असलियत ज़हरा को बता दूंगी और उसके बाद उमैर को
भी सारी की सारी असलियत बता दूंगी। ये धमकी देकर जहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि पीछे वाला बंदा किस किस्म का इंसान है और किस तरीके से जो मुझे ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। साथ के साथ बात करती है, साथ को कहती है कि साथ मैं आपके साथ चंद बातें क्लियर करना चाहती हूँ, आपको सारी बातें बताना चाहती हूँ। साथ कहते हैं कौन सी बातें, क्योंकि साथ तो ये समझना शुरू कर चुका था कि हमेशा के लिए अब नवीन मुझसे दूर जा चुकी है। लेकिन जैसे अगर नवीन की कॉल आती है, लहजे में थोड़ी सी नरमी होती है, तो साथ को खुलकर सारी बातें बताती और कहती ज़हरा और उमैर के बीच में मैंने इख्तिलाफ़ात डाला है, उन दोनों को दूर करने वाली मैं ही थी, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। उमैर के दिल में मैंने नफ़रत डाली है कि आज भी ज़हरा का जो ताल्लुक़ है ये साथ के साथ है। तो साथ जब ये बातें सुनता है तो बड़ा अपसेट हो जाता है। नवीन को कहते हैं कि अब क्या तुम करना चाहती हो? तो नवीन कहती है कि अब मैं सब कुछ है वो सबको सच बताना चाहती हूँ, सबके सामने सारे के सारे राज खोलना चाहती हूँ। तो साथ कहते हैं कि ठीक है, आपने मुझे तो बता दिया, लेकिन आप ऐसा करें कि आप जो वो ज़हरा के साथ बात करें, उससे जो सब कुछ बता दें। तो नवीन कहती है कि आप ऐसा करें कि आप ख़ुद उससे बता दें, आप एक जगह पर आप मुलाकात करने के लिए आ जाएं और उसके बाद हम सारी की सारी बातें वहाँ पर बैठ कर क्लियर कर देंगे। इनकी जो एक जगह होती है ना, वो डिसाइड हो जाती है कि फ़लाँ जगह पर हम मुलाकात करेंगे। और आगे से देखिए कि ज़हर साहब चालें बना रहा होता है, साथ कॉल करता है ज़हरा को और उसके साथ बात करता है और कहता है कि नवीन की कॉल आई थी और वो सारी असलियत खोलना चाहती है, फ़लाँ जगह पर मुलाकात करने के लिए हम जाएंगे। तो ज़हरा आती है और आकर जब वो उमैर की माँ से सारी बातें शेयर करती है, उसे सब कुछ बता देती है। तो माँ कहती है कि हाँ, आपको जाना चाहिए, आप जाकर बात करें, क्लियर करें और उसके बाद पता चले कि कौन इसके पीछे मुलविस है। उमैर ज़ोया के घर से आता है अपने घर में वापस, तो ज़हरा इसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि भाई तुम कहाँ थे? तो उमैर कहता है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ज़ोया के घर में चला गया था। तो ज़हरा कहती है कि तुम इस झूठ क्यों बोलते हो? तो आगे से जब उमैर कहता है कि मैं झूठ को भी नहीं बोल रहा, जो बात थी वो सच कह रहा हूँ। तो ज़हरा कहती है कि भाई मुझे आपके ये बताने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके पास थे और किसके पास नहीं थे, आप किसी और के पास भी चले जाते, वो बात नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ झूठ की है कि आप मुझसे बातें छुपाते हैं, मुझे झूठ बोलते हैं। तो उमैर कहता है कि इसी वजह से मैं आपसे झूठ बोलता हूँ या आपसे बातें छुपाता हूँ, क्योंकि आप मुझसे बातें छुपाती हैं। देखेंगे यही गलती जो है वो इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये जो गलती है इनकी तलाक तक भी जा सकती है और इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से ज़हरा को थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ सोचना चाहिए और ये उमैर के पास जाकर बैठे और इन दोनों के बीच में जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये क्लियर हो जाए, तब भी जाकर आगे की जो गेम है ये बन सकती है। नवीन सबकी जो बात होती है ये डिसाइड हो जाती है। हो सकता है कि नवीन उमैर को भी कॉल करे, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि नवीन कॉल करी है, उमैर को कह सकती है कि भाई आप ही फलां जगह पर आ जाना, मैं जो वो सारी की सारी बातें आपको बता दूंगी। तो उमैर और ज़हरा दोनों गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं, नवीन आ रही होती है, तो किसी तरीके से जाल बिछा कर जो वो ट्रक से नवीन का एक्सीडेंट करवाया जाता है, जिसकी वजह से नवीन कुत्ते की तरह रोड के ऊपर जब वो आकर लेट जाती है और इसकी डेथ हो जाएगी। जो राज होंगे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जब ज़हरा को इस बारे में पता चलेगा तो ज़हरा हो जाएगी बड़ी परेशान कि भाई ये सब कुछ कैसे हो गया। अब ज़हरा को तो इस बारे में सब कुछ पता है कि भाई इसके पीछे कौन मुलविस है, कौन ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उमैर को नहीं पता। तो इसी वजह से उमैर को यकीन दिलाने की ज़रूरत है। उमैर बातें तो करेगा, अपने वालिद से पूछेगा कि भाई किसने ऐसा की हरकत की है, तो आगे से वालिद कहेगा कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब होगा क्या, नवीन की डेथ होती है तो समझो कि कहानी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। मज़ीद इन दोनों के बीच में इख्तिलाफ़ात बढ़ेंगे। अगर नवीन की डेथ ना हुई तो नवीन आकर चाहे वो सारी स्थिति बता देगी, तो मामला जो है वो सारा का सारा धर्म बरम हो जाएगा। जो ज़हर साहब के ख्वाब होंगे इससे अधूरे हो जाएंगे, लेकिन नवीन की डेथ होगी इस जगह पर, कहानी को मज़ीद जो वो लंबा खींचा जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या होगा यहाँ पर ज़हरा के साथ, क्या ज़हरा के सामने सारी असलियत आ जाएगी, क्या उमैर ज़हरा की बातों के ऊपर यकीन करेगा? अपना फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।